पिछले कुछ महीनों से हमें काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं मैंने नोएडा में फ्लैट लिया था ये सोचकर कि मुझे 20 to 30% का एग्जिट मिल जाएगा, वो भी 1.5 साल के अंदर। पर अब 40 से 60% पेमेंट चली गई है और नेक्स्ट डिमांड आने को तैयार है, पर कोई बायर ही नहीं मिल रहा। और ऑनेस्टली ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं, ये पूरी मार्केट का पैटर्न बन गया है। बहुत सारे डेवलपर्स और मार्केटिंग टीम्स न्यू लॉन्चेस को ऐसे बेचते हैं जैसे ये कोई फ्लिप अपॉर्चुनिटी हो। 20% का एग्जिट मिल जाएगा, अभी नया टावर लॉन्च होते ही प्राइसेस बढ़ जाएंगे, या हम रीसेल करवा देंगे सिर्फ आपके लिए। प्री लॉन्च में 10K का है, लॉन्च पे 15K का हो जाएगा, तो 1 से 2 महीने में ही हम 12K में बेच देंगे। क्या आपको ये सब सुना सुना लग रहा है? लेट्स एक्सपोज दिस स्कैम। हम इन सब पर और इसी ग्राउंड रियलिटी पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो क्विक एग्जिट फेल क्यों होता है? 150 रीजंस है, पर सबसे पहले समझते हैं कि फर्स्ट ट्रांसफर फ्री है सुन के एवरेज इन्वेस्टर अपने पैसे क्यों लगा देते हैं। नया लॉन्च हुआ है तो 40 लाख रुपए लगा के 2 महीने में 40 लाख और कमा सकते हो। कैसे? सिंपल, 20% पे एग्जिट है, हाँ 2000 स्क्वायर फीट का साइज और 10,000 रुपए का प्राइस है। सो 2 करोड़ का 20% होता है 40 लाख रुपए। अब 40 लाख रुपए अभी प्री लॉन्च में लगा दोगे तो 2 महीने में रेट 12,000 रुपए पे होगा, जो कि बेचने के बाद आप 40 लाख एक्स्ट्रा लेके जाओगे। पक्का? पक्का। और यही कॉन्वर्सेशन सुनकर आप 20% पे एग्जिट देने वाले बिल्डर्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। पर ट्रैप यहीं से शुरू होता है। ये फंस गया सीएम। कोई आपको प्रीमियम भी देगा और आपके लिए हुए डिसीजन को कैरी फॉरवर्ड भी करेगा। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? ये करने के लिए आपकी इन्वेंट्री अच्छी होनी चाहिए और आपके ब्रोकर या एजेंट को उस स्पेसिफिक एरिया में एक्सपर्ट कनेक्शंस होने चाहिए आसपास के रीसेल ब्रोकर्स के साथ, ताकि वो बेस्ट डील निकाल सके। प्लस गुड इंटेंशन विद ट्रांसपेरेंसी। सबसे ज्यादा ये इंडस्ट्री अपनी ट्रांसपेरेंसी की वजह से धक्के खाती है। आज भी इतनी अनऑर्गेनाइज्ड है क्योंकि पार्ट टाइम ब्रोकर्स बहुत है मार्केट में। सो प्लीज चूज वाइसली। Rather than choosing a broker, choose a consultant. आप जब भी किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये समझना है कि आपका नेक्स्ट बायर कौन होगा। आपका नेक्स्ट बायर यूजुअली कोई एंड यूज़र होता है, कोई फैमिली जो रहने के लिए घर ढूंढ रही है, ना कि प्रॉफिट के लिए। उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है लोकेशन, कनेक्टिविटी, स्कूल्स, बिल्डर रेप्यूटेशन, पोजेशन टाइमलाइन और सबसे बड़ा फैक्टर कंस्ट्रक्शन स्टेज। तो वो स्पेक्यूलेटिव प्रीमियम देने के लिए रेडी नहीं होते। तो रिजल्ट ये होता है कि इन्वेस्टर फेज में लिया गया फ्लैट रीसेल नहीं होता, EMI चलते रहते हैं और इन्वेस्टर एक तरह से ट्रैप्ड हो जाता है। किसी भी जगह पर इन्वेस्ट करने से पहले आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी होगी। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डजंट एग्जिस्ट येट। ओला, उबर, जोमैटो, स्विगी कुछ भी उधर चल नहीं रहा। हाउ विल द एंड यूजर कम इन दैट रीजन? इन्वेस्टर हवा में खरीदते हैं, एंड यूजर जमीन और टैंजिबल एसेट को देखकर पैसे देते हैं। अब ये टैंजिबल उसकी मर्जी का टैंजिबल होना चाहिए। अब इसके अंदर माइक्रो पॉइंटर्स है, वास्तु कंप्लायंस है कि नहीं, ईस्ट फेसिंग है कि नहीं, कुछ को नॉर्थ ईस्ट एंट्री चाहिए, किसी को सीलिंग हाइट 12 फीट से कम की नहीं चाहिए। कई बार ऐसे भी केसेस होते हैं जहां एजेंट आपसे खुद कह रहे होते हैं वो प्रॉपर्टी ज़्यादा बेटर है, बट हु वांट्स टू बिलीव रियल एस्टेट ब्रोकर्स, राइट? मेनी टाइम्स सम कस्टमर्स जंप फ्रॉम वन ब्रोकर टू अनदर इन होप्स ऑफ कैशबैक मिल जाएगा। कई एजेंसीज हैं जिनके सेल्स के लोग प्रॉमिसेस करते हैं पर मौका आने पर ही फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं। ये एक दूसरा टॉपिक है, इस पर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। प्रॉपर्टी कोई शेयर मार्केट नहीं है, ये कोई लिक्विड एसेट भी नहीं है। बेचने में टाइम लगता है, बायर्स को दिखाना, नेगोशिएट करना, पेपर वर्क करना, सब प्रोसेस लेंदी होता है। क्विक एंट्री एग्जिट यहाँ बहुत मुश्किल है। जब तक प्रॉपर्टी बेचते नहीं, EMI, मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स और कभी कभी GST लगातार चलते रहते हैं। ये सारे खर्चे आपके प्रॉफिट को धीरे धीरे खा जाते हैं। प्रॉपर्टी होल्ड करते वक्त EMI और इंटरेस्ट कंटिन्यूसली ऐड होते रहते हैं। ये स्लो बर्न कॉस्ट प्रॉफिट को खा जाते हैं और आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इस कैपिटल को कहीं और इन्वेस्ट करना बेटर होता। हर एरिया का अपना साइकिल होता है, कभी प्राइसेस बढ़ते हैं, कभी प्लेट्यू या करेक्शन आता है। अगर बिल्डर नए प्रोजेक्ट्स या डिस्काउंट लॉन्च करते हैं तो आपके रीसेल यूनिट की वैल्यू कंप्रेस हो जाती है। अगर प्रोजेक्ट में अप्रूवल डिले है, लीगल डिस्प्यूट या कंप्लीशन इशू है तो बायर्स रिस्क लेने से कतराते हैं। बैंक लोन भी मिलना मुश्किल हो जाता है, जिससे रीसेल और स्लो हो जाता है। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं या प्लान कर रहे हैं प्रॉपर्टी लेने का, तो शॉर्ट टर्म गेन के लिए ये चीज़ें ध्यान में रखिए। अगर कोई डेवलपर आपको बोलता है गारंटीड एग्जिट, तो बिना लिखित कॉन्ट्रैक्ट के उस बात पर बिल्कुल भरोसा मत करिए। मार्केट डेटा देखिए, क्या वहाँ पे एक्चुअल रीसेल डील्स हुए हैं?
आस्क अराउंड, एंड यूज़र रेशियो समझिए, जितना ज़्यादा एंड यूज़र डिमांड उतना ज़्यादा रीसेल पोटेंशियल। जहाँ पर इन्वेस्टर एंड यूज़र से ज़्यादा हैं वो डील आपके लिए अच्छी नहीं। एग्जिट प्लान बनाइए, अगर रीसेल नहीं हुआ तो क्या रेंट पे देंगे, आपकी क्या होल्डिंग कैपेसिटी है, अगर पहले 20% पे आप यूनिट नहीं निकाल पाते हैं तो क्या अगले 20% की कैपेसिटी है आपके पास। अब सवाल है इस ट्रैप से बचे कैसे। चेक द ओवरऑल लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट and its vicinity to schools and public infrastructure. End users वहाँ फैमिली के साथ रहने आएंगे तो आसपास मार्केट्स ढूंढेंगे, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स ढूंढेंगे। क्या आपकी प्रॉपर्टी ऐसी जगह पर है। चेक ब्रांड वैल्यू, अब शोभा, प्रेस्टीज, DLF, एक्सपीरियन, LNT, मैक्स जैसे कुछ नाम हटा दें तो ब्रांड वैल्यू बाकी सभी ब्रांड्स स्टैब्लिश ही कर रहे हैं अपने हर प्रोजेक्ट्स के साथ। ब्रांड वैल्यू इज नथिंग बट द पास्ट प्रोजेक्ट्स ऑफ द डेवलपर। अगर उनके पुराने प्रोजेक्ट्स पर विजिट करने से आपको लगता है कि इनकी मेंटेनेंस अच्छी चल रही है तभी आपको उनके अगले प्रोजेक्ट में पैसे लगाने चाहिए, वरना जस्ट से नो। Any buyback or guarantee must be in legal contract with penalties for non-performance. Verbal promises are worthless. किसी भी एजेंट या कंपनी से हैंडशेक फॉर्मेलिटी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। जब तक आपके पास रेलेवेंट पेपर वर्क नहीं है, वर्ड ऑफ माउथ की कोई वैल्यू नहीं होगी। 1 से 2 साल बाद आप उस एजेंट को ढूंढते रह जाएंगे और प्रोबेबली वो आपका फ़ोन उठाना बंद कर देंगे। नेगोशिएट रिटन गारंटीज। इफ़ अ डेवलपर ऑफर्स अ बायबैक, गेट इट इन राइटिंग। टाइमलाइन, पेनाल्टी, एस्क्रो मैकेनिज्म, बी अवेयर ऑफ ओपेक क्लॉजेस। अगर आपको बायबैक ऑफर किया जा रहा है बिल्डर के थ्रू तो अपनी ड्यू डिलिजेंस ज़रूर कीजिए, यहीं पर आपके एजेंट्स काम आते हैं। डोंट बाय प्रॉमिसेस, आस्क फॉर द प्लान। अगर एजेंट बोलता है कि 20 to 40% पेमेंट पर एग्जिट करा देंगे तो सीधा पूछिए प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप बताओ। अगर क्लियर जवाब नहीं है तो प्लान वीक है। बेसिक चेक्स लाइक रेरा, टाइटल अप्रूवल स्किप मत कीजिए। प्लान योर एग्जिट बिफोर बाइंग, नो इफ यू विल होल्ड फॉर रेंट, वेट फॉर अप्रिसिएशन और हैव अ फॉल बैक बायर। हाउसिंग पोर्टल्स एंड ब्रोकर्स कैन एस्टिमेट रियलिस्टिक रीसेल टाइमलाइंस। आपको अपना एंड गोल स्पेसिफाई करना ज़रूरी है कि आपको अपनी प्रॉपर्टी 4 से 5 साल के बाद बेच देनी है या उसे रेंटल इनकम कमानी है। अब एक क्लियर एग्जाम्पल के साथ रेंटल इनकम समझते हैं। दिल्ली NCR में जो एवरेज रेंटल इनकम है वो लोकेशन और ब्रांड के हिसाब से बहुत वेरी करती है। सड़क के इस पार अगर शोभा औरम के 2 BHK की रेंटल इनकम 35 to 40,000 है तो उसके सामने बनी हुई इंडिपेंडेंट फ्लोर के 3 BHK की रेंटल इनकम भी उतनी ही हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज एंड इंटीरियर्स अमंग मेनी अदर फैक्टर्स। अगर आपने इस वीडियो से एक चीज़ भी सीखी हो तो ये कि प्रॉपर्टी पैसा नहीं बनाती, सही डिसीजन पैसा बनाती है। आपका नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट तभी सेफ होगा जब आप एरिया समझोगे, डिमांड समझोगे और अपना एग्जिट स्ट्रैटेजी सेम दिन तैयार कर लोगे जिस दिन बुकिंग फॉर्म भरते हो। हाई बिकता है पर एंड यूजर डिमांड प्रॉफिट बनाती है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहे हो तो शायद आपको डील से ज़्यादा क्लैरिटी की ज़रूरत है। नेक्स्ट स्टोरी का काम प्रॉपर्टी पुश करना नहीं, हम सिर्फ ये देखते हैं कि जो डिसीजन आप लेने जा रहे हो वो नंबर्स, डिमांड और ग्राउंड रियलिटी के साथ स्टैंड करता है या नहीं। कभी कभी इसका मतलब होता है वेट करना, कभी कभी इसका मतलब होता है ना बोल देना और कभी कभी इसका मतलब होता है बाय करना बट क्लियर एग्जिट के साथ। अगर आप इन्वेस्ट करने से पहले एरिया, डिमांड और एग्जिट को समझना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट करिए। डिसीजन आपका होगा पर क्लैरिटी मिलना ज़रूरी है। सो दैट्स इट गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमें सब्सक्राइब करिए या आपके कोई भी डाउट्स है तो नीचे कॉमेंट में हमें बताइए। थैंक यू, साइनिंग ऑफ फॉर द डे।